So everybody is present here. Assalamu alaikum, write in chat. Hurry up. Everyone write salam in the chat. Very good. Walaikum assalam, Muzammil, Ali Sher and Tahmina. Walaikum assalam, Zuhair. So there are 20 students at the moment. Where are others? Yes. So, student, tell me what is communication? We have been reading it and learning about it. So, and we are just doing a little bit of a activity on it. So, what is communication in your own words? Jaldi jaldi bataएं. Open your mics and start speaking. Write in a chat if you can't speak. Why men sharing information? Good, Arzu. And next, some person, jaldi, hurry up. यस अली शेर, आप बताएं कम्युनिकेशन क्या होती है? अपने अल्फाज में बता दें. जी समैया. A root secondary is writing, exchange information by writing or speaking. Very good. So if we are gonna talk about types of communication. तो किसी को मालूम है कि what are the types of communication? जी आदिल सादिक. Two types of communication. गुड अरूज. कौन कौन से होंगे? Verbal and non-verbal. कोई और बताना चाहेगा? वर्बल और नॉन वर्बल क्या होंगे? Muzammil, speak it in a mic. Yes, Mariam.
यस मैम। बेटे बताएं वर्बल फॉर्म क्या होती है कम्युनिकेशन की? मैम मैम तो अभी ज्वाइन करा है। कोई बात नहीं, कम्युनिकेशन तो बताए ना आपको क्या होगा। देयर आर नो रॉन्ग, देयर आर नो रॉन्ग और आंसर्स, एवरी आंसर इज द राइट आंसर। तो कोशिश करें। व्हाट इज मरियम? वर्बल। कम्युनिकेशन इज वर्बल। बेटा सिंपल पूछ रही हूँ, कम्युनिकेशन क्या होती है? So she muted herself. Okay. So कोई एग्जांपल बता सकता है कि वर्बल कम्युनिकेशन कौन कौन सी होंगी? यस, केबी, अक्सा एंड महविश, जल्दी जल्दी बोलें। खुदा बख्श। जी मैम। बच्चा पूछ रहे हैं कि व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन, अगर पूछा जाए तो। Ma'am, verbal communication is that what we mean do by our mouth, and non-verbal are our gestures. ये सही कह रहे हैं क्या? कोई इसको काउंटर करना चाहेगा? सही है। नो मैम। क्यों नो मैम? चलें, वी विल स्टार्ट sharing the slides. Types, styles and the manners of communication. ठीक है जी। So we have like अभी सब बच्चों ने बताया कि there are two types of communications. ठीक है। और बहुत सारे बच्चों को आफ्टर दिस 4th and 5th सेशन कम्युनिकेशन ही नहीं मालूम। कौन जल्दी से लिखेगा चैट में कि व्हाट इज कम्युनिकेशन? हरी अप। मरियम, राइट। एक्सचेंजिंग ऑफ Ma'am, exchange of thoughts. हाँ हाँ। ओके। Exchanging information by speaking and writing. Nadia is writing. ठीक है जी, चलें। Muzammil is writing communication, the way we communicate, exchange of ideas, information. Okay. सही। Let's start. Why it's not changing? I have start sharing. You can see the screen? यस मैम। Yes, ma'am. Okay. यस मैम। Okay. यस मैम। Okay. Communication के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? What communication requires basically? Hurry up. मैम अल्फाजों की मैम सबसे पहले तो रिसीवर चाहिए। Okay. Yes, Arusa, बोलिए। वर्ड्स भी चाहिए मैम। मैम कम्युनिकेशन दो बंदों के दरमियान होती है ना, तो सेंडर और रिसीवर दोनों का होना लाजमी। Okay. Yes, Mavish. मैम कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहले जुबान होनी चाहिए। ओके, ठीक है जी। महविश, आप कुछ कह रहे थे? मैम वर्ड्स भी होने चाहिए ताकि हम अपनी बात कन्वे करें। ओके, ठीक है। तो अभी हमें क्या पता चला? एक सेंडर होना चाहिए, एक रिसीवर होना चाहिए। यस, मोहम्मद बिलाल, यू वांट टू से समथिंग, यू कैन ऐड इट। I just joined, ma'am. ओके ओके, सो व्हेन यू गाइस जॉइन तो आपका माइक ऑन हो जाता है। ओके, दिस इज द न्यू डिस्कवरी दैट हैव डिस्कवर राइट नाउ। ठीक है। कम्युनिकेशन रिक्वायर्स, वैसे आई एम रिपीटिंग इट, communication is an activity of sharing and conveying messages, ideas, feelings, information और knowledge. ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट में हमारे पास एक सेंडर होना चाहिए, एक रिसिपिएंट होना चाहिए एंड वी नीड अ मैसेज। मैसेज कैन बी, कौन कौन सा हो सकता है मैसेज? जल्दी जल्दी बताएं। वर्बल या रिटन। ओके, और मैम राइट और रॉन्ग। ओके, और यस उमेकरा।
कोई भी इंफॉर्मेशन हो आपकी, चाहे वो आइडियाज़ हो, जो फीलिंग्स हो, इंफॉर्मेशन हो, नॉलेज हो, कोई भी चीज़ हो, वो आपका मैसेज हो सकता है। इट कैन बी ऑन एनी फॉर्म, ठीक है, वर्बल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, साइन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सही। अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। Common system through which information is exchanged without using any language is, कौन कौन से? ये जुमला सही है? Without नहीं, with using है। वर्बल, किसी भी तरह से जब भी हम अपना इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे होते हैं, ज़्यादातर हम किस तरह से कर रहे होते हैं? वर्बल में, वोकल्स में, विजुअल्स में, बिहेवियर में, साइंस में, सिंबल्स में। वर्बल में हमारे पास आ जाता है जो अल्फाज हम बोल रहे हैं। वोकल में हमारी वॉइस का होना लाजमी है, ठीक है जी। वर्बल एंड वोकल सेम ही है, लेकिन वोकल में हमारी टोन ऑफ वॉइस भी आ जाएगी। विजुअल्स में हमारी बॉडी लैंग्वेज आ जाती है, बिहेवियर्स में भी वही होता है। साइंस एंड सिंबल्स तो आपको शायद पता होगा, जल्दी जल्दी एग्जांपल दें, कौन कौन से साइन और सिंबल्स होते हैं हमारे पास? Ma'am, what is the difference between verbal spoken and vocal voice? वो मैं आपको बता दूंगी, पहले आप मुझे बताएं साइंस एंड सिंबल्स कौन कौन से हैं। मैम ट्रैफिक सिग्नल साइंस, ओके, और zebra crossing sign, वेरी गुड, Ma'am, road divergence sign. ओके, और कौन कौन से साइन होंगे? Ma'am, dumb people speaking with symbols. साइन लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं, जी मैम, साइन लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं। ओके। और सिंबल्स कौन कौन से होंगे? साइंस बता दिए, सिंबल्स बता दें। U-turn sign or entry sign from Aksa. Aksa, you can speak in the mic. Why aren't you speaking? और कोई एग्जांपल्स नहीं है? डव मैम जिस तरह मैम सैम्बल में भी अप का जिस तरह सैम्बल होता है, डाउन का सैम्बल होता है, एरो होता है, या अगर गर्ल्स वॉशरूम है तो उसमें गर्ल टाइप का कुछ एरो बना होता है, इस तरह। हाँ सही है। एक और चीज़ भी होती है कि अगर आप सिंबल्स में देखें तो एक सिंबलिज्म भी कहलाता है, वो ये होता है, आपने पढ़ा होगा यकीनन। फाख्ता क्या होती है? अगर कहीं फाख्ता लगा हुआ हो या कोई फाख्ता हो, या उसको क्या कहेंगे आप? जिसे अमन। कहते हैं अमन, वेरी गुड। इट्स ऑल्सो सिम्बॉलिक भी होती है कि अक्सर जब और एक सफ़ेद रुमाल का कोई एक कंसेप्ट अगर आपके जहन में हो तो क्या होगा? वाइट, व्हाट इज द सिंबलिज्म ऑफ अ वाइट? वाइट से क्या आता है? पीस। यस, पीस, वेरी गुड। यहाँ पे वर्बल एंड वोकल का ये डिफरेंस थोड़ा सा मैं बता दूं। वर्बल ये कि हम स्पोकन वर्ड्स जो इस्तेमाल कर रहे हैं, द वर्ड आई एम स्पीकिंग टू यू एट द मोमेंट एंड यू आर रिस्पॉन्डिंग टू मी विद आर स्पोकन वर्ड्स। वोकल इसमें यहाँ पे ये है कि द वॉइस, वॉइस में क्या है, किस तरह से बोला है उन्होंने, उसका टोन क्या है, ठीक है। किसने पूछा था ये क्वेश्चन? मैम मैंने, मोहसिन अली। तो इज इट क्लियर? कोई एग्जांपल दो अब तुम कि भाई वॉइस में और वर्बल में कैसे चेंज हो गया एकदम से। मैम अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, इस वजह से तो मैंने क्वेश्चन किया। देखें, जिस तरह से मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं किस लहजे में आपसे बात कर रही हूँ, ये बताएं मुझे। ओके मैम, मतलब स्वीट वे में या रेस्पेक्ट के वे में बात करने को जो टोन होती है उसको हम कहेंगे।
जी जी, यहाँ पे जो वोकल वर्ड आ रहा है, द वे हाउ द वॉइस इज बीइंग कन्वेड, क्या वो हार्श ओके बोला मैम। जा रहा है या बहुत गुस्से में बोला जा रहा है, पोलाइटली बात की जा रही है, इसमें मीडियम भी आ रहा है आपका, स्लो बोल रहे हैं, तेज बोल रहे हैं, इस तरह से। ठीक मैम है, एग्रेसिव कह सकती हैं। यस, एग्रेसिव भी है, पैसिव एग्रेसिव भी है, एंड देन अदर थिंग्स लाइक दैट। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। तो यहाँ पे एक्चुअली आई वांटेड टू राइट अबाउट वोकल में, ये है कि द वॉइस, उसका टोन क्या है, ठीक है, एंड उसका रिदम क्या है, उसकी पिच क्या है, ठीक है, वो ये उसमें आ रहा है। जाहिर सी बात है, वर्बल तो सारे वोकल ही हो जाएंगे, यू स्पीक विद योर वोकल ग्लैंड्स, तो दैट्स व्हाई। सो द बॉडी लैंग्वेज का कौन कौन बता रहा है मुझे एग्जांपल, हरी अप। मैम बॉडी लैंग्वेज जैसे कि हमें जब कुछ पता नहीं होता हम शोल्डर ऊपर कर लेते हैं। गुड। और मैम और हाय बोलते हैं, अगर किसी को सलाम करते हैं तो हम अपने आईब्रोज के ऊपर उठा देते हैं, मतलब सही सही, ठीक। यस मोहसिन। मैम जब हम तकरीर वगैरह कोई भी हम स्पीकर को सुनते हैं या कभी हम करते हैं तो हाथों के इशारे में हम बोल रहे होते हैं, ये हो गया वो हो गया, साथ साथ में बॉडी लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं। ओके, यस मुजम्मिल। मैम अगर कोई सवाल पूछना हो तो हैंड रेज करते हैं। गुड। अफजल आप बताएं जल्दी से बॉडी लैंग्वेज का एग्जाम्पल दीजिए। Ma'am, sorry, please repeat again. I was busy. Where were you busy when you weren't taking the exam वो class? Ma'am, I'm writing a page, a little bit about my salary page about my father. What? मैम वो जो है ना सैलरी स्लिप मैं अब्बू का लिख रहा था, तो वो मुझे बैंक में पे करवाना था। अभी मैं आपके लेक्चर भी सुन रहा था दोनों दोनों, तो उस वजह से। बच्चा this time you guys have selected, तो अब तो अपनी पूरी attention दीजिए क्लास में। This is not the good जी way. मैम। ठीक है, फादर ने after बोला। class you can जी write मैम। your slips or whatever you want to write. Yes Tahmina. मैम आई कांटेक्ट से बात करते थे हम कभी कभार दोस्तों से। आई कांटेक्ट से सिर्फ दोस्तों से बात होती है तहमीना, किसी और से नहीं होती? No, not in that manner. If you're saying is thinking about it, हम बहुत ज़्यादा आई कांटेक्ट कब यूज़ करते हैं? जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं। गुड, ये मैं पूछना चाह रही थी। और Mavish, do you have some other examples? Rahim is want to say something. ओवर रिएक्ट करना। मैम अगर हम जल्दी में होते हैं तो मतलब बात नहीं सुनते। ओके। और मैम ओवर रिएक्ट करना। ओवर रिएक्ट करना, किस बात पे ओवर रिएक्ट कर रहे हैं? यस रहीम, जब बोले। मार्क्स कम आ जाए। नर्वस कम आ जाए या कोई बात नहीं लगे या गुस्सा आ बहरे से। जाए। रहीम को बोलने दे, फिर बाद में सब बोल। मैम कोई हमारी, एक मिनट रुके, रहीम को बोलने। यस थैंक यू मैम। मैम जिस तरह हम बॉडी लैंग्वेज में बात करते हैं, बहरे से जो सुन नहीं सकता। सही, गुड गुड एग्जांपल, ठीक है। यस तहमीना बोलिए। मैम हमारी जगह पर कोई बैठ जाए तो जिस तरह मैम हम किसी से माफी मांगे तो हाथ जोड़ते हैं, और किसी को कहते हैं उठ जाए तो हाथ से इशारा करते हैं। मैम कोई जगह पर बैठ जाए तो उससे गुस्सा दिखाने के लिए कुछ बोलते नहीं, आंखों से ही बस कुछ करते हैं। अच्छा ये वाला, ओके ओके ओके, ठीक है। मैंने कहा कि क्योंकि कॉन्फिडेंस तो यही होता है, आप किसी की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे होते हैं। यस मोहसिन। मैम जो सबसे बड़ी जो चीज है रूह, वो इंसान की आंखों में छुपी होती है। अच्छा सही, ठीक है। अच्छा, हम बॉडी लैंग्वेज को या बॉडी लैंग्वेज को हम क्यों अपने वर्ड्स के साथ वो करते हैं, कंबाइन करते हैं, ये बताएं जल्दी से। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ भी है। मैम अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। वेरी गुड खुदाबस, वेरी गुड। ओके, नाउ हैव सम एग्जांपल्स ऑफ बिहेवियर्स। बिहेवियर्स कैसे हैं इसमें?
गुस्सा आना, खुश होना। ओके, और सैड होना। हम्म, तो ये हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं? लाइक मैम आजकल अगर किसी का मूड ऑफ होता है तो व्हाट्सएप पे सैड स्टेटस लगाता है। सही, ठीक, वो भी हो गया। और मैम रूडली बिहेवियर वी शो फेशियल एक्सप्रेशन। हाँ, यस, वी शो ऑफ आवर फेशियल एक्सप्रेशंस रूडली, यस। एंड इसमें तो आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स होने चाहिए। अगर जैसे कोई चीज अचानक से कोई चौंका देने वाली खबर आती है तो हम आंखें बड़ी करके उसको बोलते हैं अच्छा। हाँ, गुड गुड, वेरी गुड। ओके, सो अदर, ओके, अभी किसी ने और कोई सिंबल्स ढूंढे अपनी लाइफ में? कि एक तो हमने डव पे बात कर ली, एक हमने वाइट कलर पे बात कर ली। यस मैम, अगर किसी एरिया में एनिमल्स होते हैं तो वहाँ पे उस स्पेसिफिक एनिमल का बोर्ड लगा होता है कि सही सही, कॉशन साइंस भी मैं सही लगे कह रही हूँ? जी, यस खुदावस। मैम ट्रेन को रोकने के लिए जो लाल कलर की रुमाल हम मतलब ट्रेन के सामने लहराते हैं। लाल कलर का झंडा। हाँ, सॉरी। लाल झंडा, सही, एक ही बात है, कोई बात नहीं। यस लोहेर, यू वर ट्राइंग टू से समथिंग, जल्दी बोलो। मैम फिर वो कौन सा होता है कि लिखा हुआ है कि आगे आबादी है, गाड़ी आस्ते चलाएं? हाँ, वो भी होते हैं, साइंस, सही, साइंस, वेरी गुड। वो तो डिस्क्रिप्शन हो गई ना। नहीं, वो साइन मैं तो यही पूछ रहा था ना, ये क्या होता है? साइन होता है। और मैम जो बुल फाइटिंग में होता है रेड। रेड वैसे सिंबल किस चीज का है अगर हम बोलें तो? खतरे का। डेंजर, गुड। और येलो? और अच्छा मैम, दुल्हन को भी रेडी बनाते हैं। हैप्पीनेस, येलो हैप्पीनेस। हैप्पीनेस भी होता है, एक और भी अभी भी कुछ अरसे बाद आप लोगों के पास आने वाले हैं बहुत, उसकी खास तौर पे इसको रोज से, अगर येलो रोजेस की बात की जाए तो उसमें इसको बहुत यूज होता है। येलो प्रॉमिस के लिए। जस्ट मीना मैम येलो प्रॉमिस के लिए होता है। सॉरी, दोबारा बोलिएगा, आई कुडंट हियर यू। मीना मैम जब मतलब अभी मैंने एक जगह पढ़ा था कि येलो जो है ना, जब हम येलो। यस मैम। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। मैम आप नहीं सुन पा रही मुझे? नहीं, एक्चुअली यहाँ पे बहुत ज्यादा नॉइज हो रहा है, एक सेकेंड। यस, बोलिए। मैम मैंने पढ़ा था एक जगह कि येलो जब जैसे मैम हार्ट्स होते हैं ना, तो येलो हार्ट जो होता है वो प्रॉमिस के लिए होता है। तो नहीं, एक्चुअली ये ठीक है, होगा, आई डोंट नो अबाउट द हार्ट सिंबलिज्म, बट आई नो अबाउट दिस थिंग कि जो अगर फ्लावर्स की सिंबलिज्म के ऊपर बात की जाए तो रेड रोज इज फॉर द लव एंड द येलो इज फॉर द फ्रेंडशिप, एंड दिस इज आल्सो द कलर ऑफ फ्रेंडशिप बेसिकली। तो ये हो मतलब येलो कलर, एंड सम पीपल से दैट इट्स आल्सो अ कलर फॉर ग्रीन इज फॉर द जेलेसी, ठीक है? तो इफ वी गो फॉर द कलर्स एंड वो, तो परहैप्स शायद येलो हार्ट इज बेसिकली फॉर प्रोमिसेस। तो वही है कि व्हेन यू आर फ्रेंड विद समबडी तो यू डू प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ देम। तो या ठीक है, बस सटल होता है ये, इट्स नॉट मैडम ये भी तो कहते हैं येलो। क्या कहते हैं तहमीना? येलो इज अ बैड फेलो। येलो इज व्हाट? बैड फेलो। आई डोंट नो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा आप क्या कहना चाह रहे हो एक्चुअली। चैट में लिख दो, आई मैं विल। लिखती हूँ उसे। हाँ, यस, चैट में लिख। आई कैन हियर यू तमीना, इट इज वेरी गुड दैट यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास, वेरी गुड, कीप इट अप। तो इफ आई कांट understand something you can write in a chat. So look at this picture and tell me. यहाँ जल्दी जल्दी बताएं यहाँ क्या हो रहा है? क्लैपिंग मैम। क्लैपिंग, एप्रिशिएटिंग। किसी को एप्रिशिएटिंग किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? एप्रिशिएट किया जा रहा है। अप्रिशिएट किया जा रहा है, ओके। और
मैम किसी जोक पे और हंसा मैम जाए। ये बिहेवियर है, अप्रिशिएट एक बिहेवियर है। बिहेवियर है, ओके सही। और do you whenever you guys passes by some auditorium, you hear some मैम फेस्टिवल फेस्टिवल में किसी को क्लैपिंग फॉर मतलब जो उसकी अच्छी प्रेजेंटेशन या उसका अच्छा जो डांस वगैरह था उसके लिए क्लैपिंग भी होती है। सही। जो डांस होते हैं। डांस हो, तकरीर हो, किसी भी चीज के लिए जाहिर सी बात है क्लैपिंग होती है। अगर हम मैम इनकरेज यस इनकरेज इनकरेज के लिए जी जी। अगर हम किसी जगह से गुजरें और वहां पे हमें तालियों की आवाज आए तो हम क्या सोचेंगे सबसे पहले? सिंबल ऑफ एन इवेंट। मैम वो जगह देखी जाएगी क्योंकि अगर स्कूल के साथ गुजर रहे हैं तो हम ये नोट करेंगे कि भाई बच्चे पोजीशन उठा रहे हैं। अगर किसी ऑडिटोरियम के साथ गुजरेंगे तो हमें पता चल रहा है कि कोई फंक्शन हो रहा है। अगर हम किसी डांस शो के साथ गुजरेंगे मतलब उसके साइड से गुजरेंगे हमें क्लैपिंग की आवाज आएगी तब हमें अलग अलग थॉट्स आते हैं ना। नहीं, लेकिन फिर भी अगर सिंपल सी बात है, अगर आपको ये पता ही नहीं कि कौन सी इमारत है बट यू आर पासिंग जी। It means someone is appreciated by people. यस वेरी गुड। अभी अगर हम किसी डांस की परफॉर्मेंस पे क्लैपिंग बजा रहे हैं तो यकीनन वहाँ म्यूजिक होगा, ठीक है। किसी किसी को भी अप्रिसिएशन का सिंबल या साइन क्या होता है कि हम उसके लिए सारी मतलब बहुत सारे लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे हो या बैठ के तालियां बजा रहे हो। तो ये क्या चीज शो हो रही है हमें, क्या चीज कम्युनिकेट कर रही है हमें? The performance was awesome. या हम लोगों जी मैम दे आर बीइंग हैप्पी यस वेरी गुड। फॉर समवन। हाँ दे आर और समवन और जस्ट मोहसिन। मैम एंजॉयिंग एंजॉयमेंट वेरी गुड। ये तो बहुत इजी एक्सरसाइजेस है ना, तो इसमें यू शुड ट्राई स्पीकिंग और राइटिंग इन अ चैट इफ यू कांट स्पीक। तो यस खुदा बख्श। Where is Junaid? Junaid is absent in this session as well. And where is Aksa? Ma'am, he is not fine, that's why. Ma'am, I'm here, I'm listening. You should be participating. Yeah, ma'am. यार yes, बताएं जल्दी से ये पिक्चर और आपको क्या बताती है? अक्सा जल्दी जल्दी बताएं। Ma'am, appreciating for something. ओके तो अभी हमें किस चीज़ से पता चला? हमें तो किसी ने नहीं बताया कि यहाँ पे किसी के लिए कोई तकरीब हो रही है जिसमें उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। हमें किस चीज़ से पता? Ma'am, we know. मैम साइन But ma'am, जी जी but ma'am, we know कि अगर कोई क्लैप कर रहा है, clapping is for appreciating, क्योंकि अगर कोई बुरी बात होती है या कोई गम होता है या कोई ऐसी अफसोस वाली बात होती है तो वहाँ पे अप्रिशिएट नहीं किया जाता। So इस टाइप से सॉरी मैम। या तो जैसे आप बता रहे हो, जैसे अभी एक और स्टूडेंट वांटेड टू से समथिंग बट वो बेचारा फिर चुप हो गया। यह कौन कह रहा था अभी अक्सर से पहले? वो दोबारा बोलने। आई कुडंट सी हु वाज स्पीकिंग। मैम आई एम यस मोहसिन मोहसिन अली। जी बताएं। मैम साइन 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 बिहेवियर और साइन, ठीक है। क्लैप से पता चल जाता है कि इनका बिहेवियर क्या है, कि खुशी का बिहेवियर है, अप्रिसिएशन का बिहेवियर है। तो ये किस तरह से हमें कम्युनिकेट हो गया ना कि किसी को सराहा जा रहा है, ठीक है। जी जी। दिस इज हाउ यू कम्युनिकेट थ्रू बिहेवियर, ठीक है। ओके लेट्स कम टू द अनदर स्लाइड। ये तो बहुत ईजी है, ये तो समझ में आ रही होगी। यस मैम साइंस। यस मैम। क्या बता रहा है जल्दी बताओ। ट्रैफिक रूल। ओके ये येलो जो लाइट है ये क्या बताती है? रुकने का। चलने के लिए तैयार रहना। अलर्ट हो जाएं मैम, अलर्ट हो जाएं। रेडी टू गो। रेडी टू गो। रेडी टू गो नहीं, अलर्ट हो जाएं। अलर्ट हो जाए, रेडी टू गो हो जाए, थोड़ा थोड़ा मैम ठीक है।
जल्दी जी जल्दी से पास हो जाए। जल्दी से, ठीक है जी। अली शेर भी कुछ बोलना है, कुछ बोले हैं, अच्छी बात है। अली शेर, जल्दी से आप मुझे ये वाला भी बताएं, साथ वाला जो उसके हैं सिंबल्स। ये लगता है मुझे आपको ट्रैफिक्स के बारे में पता है। ये कौन सा साइन है? ये जो है जिसके ऊपर मैं ये यू टर्न। यू टर्न, ये क्यों यूज होता है? मैम ये आजकल ज्यादातर इमरान खान के लिए। ओके ओके, एवरी क्लास यू गाइस टर्न टू समथिंग पॉलिटिकल। अच्छा चलें, ये जो ये जो सिंबल है, ये जिस पे मैं अभी अपना कर्सर हॉस्पिटल। और रेड क्रिसेंट आई गेस। क्रिसेंट, यस यस। तो ये क्या डिनोट करता है? ज्यादातर मुसलमानों को किस चीज से सिंबलाइज किया जाता है? Ma'am, some people मैम also pray moon. चांद से। चांद से। लोगों का क्रॉस लगा हुआ होता है तो क्रिश्चियनिटी हो जाती है। तो अक्सर क्रिसेंट हो, हाफ क्रिसेंट हो, तो वी गेट डोनेटेड बाय इस्लाम के लिए होता है ज्यादातर। हाउ मेनी लैंग्वेज स्किल्स आर देयर? जल्दी जल्दी बताएं, लैंग्वेज स्किल्स। हाउ मेनी? Ma'am, sign, behavior, or a symbol. ओके, वो तो कम्युनिकेशन स्किल्स आ गई हैं। लैंग्वेज स्किल्स का पूछ रही हूँ मैं, वैसे गुड है। व्हाई आई एम सेइंग प्राइवेटली? Listening, speaking, writing. गुड 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 गुड। We have 4 types of language skills: listening, speaking, reading, Listening, and speaking, writing. Reading and writing. okay. What is listening? सुनना। Someone सुनना, is talking that we are listening. सुनना तो है ही है, but what is listening? Productive. Receiving the message from sender. To get information from anyone. मैम इनमें से एक वो चीज होता है प्रोडक्टिव, और पता नहीं एक और भी होता है। Getting words Creative, for productive. your thoughts. Receive message. कोई भी इंफॉर्मेशन एक सिंपल तरीके से अगर देखा जाए, वैसे तो वो स्किल्स के जो है वो टेक्निकल वर्ड हैं कि हम कुछ चीज रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, सही। स्पीकिंग क्या होगा? Communicate. और To deliver our ideas. गुड। और delivering message, मैम send idea. हम्म। रीडिंग Sir, they are, ma'am, reading and writing are receptive skills. okay, and listening and speaking are? What, ma'am? You said reading and writing are receptive. I think so. What is reading अगर मैं बोलूँ तो? मैम मतलब मैंने कहीं बहुत पहले पढ़ा था कि रीडिंग और राइटिंग receptive इसलिए होता है क्योंकि औरों के लिखे हुए हैं और हम पढ़ रहे हैं, और जो लिसनिंग एंड स्पीकिंग होता है वो हम कर रहे हैं शायद। कुछ ऐसा मैंने कहीं तो बहुत टाइम पहले पढ़ा था। नहीं नहीं, यू आर समवट राइट। वो बात नहीं है। मैं सिंपल अगर बात करूं, अगर किसी को आप नहीं बता रहे टेक्निकल तरीके से कि भाई लिसनिंग क्या होती है, स्पीकिंग क्या होती है, रीडिंग क्या होती है और राइटिंग क्या होती है, तो क्या कहेंगे? Listening is to hear, speaking is to speak, reading is to read, and writing is to produce.
and write it. लिसनिंग में भी हम इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं. डू यू थिंक? मैम रीडिंग में जैसे हम चैट सेंड करते हैं तो मैम वो भी हम रीड कर रहे होते हैं ना, डिलीवर हो रहा होता है मैसेज हमारा. जी बिल्कुल. मैं ये कह रही हूँ कि कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिसमें हमें कोई चीज़ इंफॉर्मेशन के तौर पे हासिल हो रही है और किसमें हम दोबारा किसी को दे रहे हैं. सेंडर एंड रिसीवर वाले अगर उसमें इसको देखा जाए तो which of these are senders and which of these are receivers? Reading is receiver And writing is a sender. We, like others write a book. सही. और listening क्या आएगा? Receiver. Listening also is a receiver. We receive someone message or anything else. Okay. Is she right? कोई इसको गलत प्रूफ करना चाहेगा? Let's go to the chat. Urza is saying that reading is a process of taking in the sense and the meaning of the letters and symbols. Yes, decoding and encoding. ठीक है जी. जी यही जो बात कर रहे थे हमारे शायद खुदाबख्श कर रहे थे कि लिसनिंग एंड रीडिंग रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव स्किल्स की बात कर रहे थे. ये हम टेक्निकल वर्ड्स में जब आ जाते हैं तो हम ये बात करते हैं. तो जाहिर सी बात है जब भी हम एक कोई इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी रिसेप्टिव स्किल हो गई है. रीडिंग एंड लिसनिंग में हम एज अ रिसीवर वाला काम रोल प्ले कर रहे हैं. स्पीकिंग एंड राइटिंग में हम प्रोडक्टिव या सेंडर वाला रोल अदा कर रहे हैं. लिसनिंग एंड रीडिंग आर रिसेप्टिव स्किल्स. Reading and listening involve receiving information, so they are called the receptive skills. रीडिंग और लिसनिंग में हम हमेशा इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं. ठीक है. स्पीकिंग एंड राइटिंग आर प्रोडक्टिव स्किल्स. Speaking and writing are known as productive skills because they involve producing words, phrases, sentences, and paragraphs. सही. कोई एग्जाम्पल देंगे इसकी? यस यस रूसा. वर्मो, वीरमो है आपका नाम या वर्मो है आपका नाम? सॉरी वीरमो है मैम. वीरमो. वीरमो. ओके वीरमो, आप जो कह रहे थे आप जरा बोले. उर्दू में बोल रहे, इंग्लिश में बोलने की जरूरत नहीं होती. मैं आपसे एग्जांपल्स पूछ रही हूँ. एग्जांपल बताइए लिसनिंग एंड रीडिंग का जल्दी से. Ma'am, as you are reading and we are listening, so we are receiving information. Good, good. And you are also reading ना अभी, अगर आप देख लें अपनी presentations को. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सही. And when you are giving me a response in the chat, so this is productive skill. Very good. So what you are doing? You are giving me a